स्टूडेंट्स, क्लास 12th में मैंने आपको लास्ट टॉपिक करा दिया था वांट ऑफ गुणांक। ठीक है, आज अपना लास्ट टॉपिक है लेसन का ही, फिर लेसन हो जाएगा खत्म। नाम है हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी लॉ। अब सीधी सी बात है, हेनरी लॉ था क्या, पहले तो वो बात करते हैं। देखो कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने क्या करना है, गैस भरी है, भाई पेप्सी है, थम्स अप है, इसके अंदर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस भरी हुई होती है। तो मान लो आपने एक बोतल ली, ठीक है, इसमें लिक्विड तो है ही है, आपने ये देखा है कि यहाँ पे इतना गैप होता है और इसके अंदर भी क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। ठीक है, इसमें भी क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। एक ये ध्यान रखना कि हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ थ्योरी आती है। सबसे पहली बात इसमें ये करते हैं कि हेनरी ने कहा क्या था, हेनरी ने ये कहा था कि इस लिक्विड के अंदर हम जब गैस डिसॉल्व करेंगे, गैस मिलाएंगे, तो दो कंडीशन अप्लाई होती है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। टेम्परेचर कम करो और गैस का प्रेशर क्या करो, ज्यादा करो, तो वो गैस इसमें ज्यादा डिसॉल्व होगी। अपने गैस सिलेंडर भी ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर कम करके, एलपीजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसने ये कहा था कि किसी भी आप गैस को जब डिसॉल्व कर रहे हो तो गैस की जो मात्रा होती है m, क्वांटिटी ऑफ गैस होती है m, उसको किससे लिखेंगे, m, वो उस पे लगने वाले प्रेशर के क्या होती है, समानुपाती। मतलब आप गैस पे जितना प्रेशर दोगे, गैस उतनी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। और प्रेशर के साथ ही इस ढक्कन को बंद करोगे, यहाँ पे गैप रहेगा, इसके अंदर भी गैस भरी हुई होगी। वो गैस यहाँ पे क्यों भरी जाती है कि इस पानी के अंदर प्रेशर लगा रहे और जो गैस इसमें डिसॉल्व है वो डिसॉल्व ही रहे, वरना गैस के अणु हल्के होने के कारण क्या बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब क्या था, इसने यही कहा था कि गैस की जो मात्रा होती है, गैस की क्वांटिटी होती है, वो प्रेशर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। इसने ये यहाँ पे निशान हटाया तो उसको बोल दिया KHP, हेनरी नियतांक। KH यहाँ पे क्या था, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो ये चीज बता दी। दूसरी बात इसने ये कही थी कि आप जितना प्रेशर लगाओगे, आप जितना प्रेशर लगाओगे, वो प्रेशर इना जो उसमें चीज घोली गई है, विलय सोल्यूट डाला गया है, उसके मोल भिन्न के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। एक चीज ये भी बताई थी कि भाई आप जितना प्रेशर डालोगे वो किसके समानुपाती होगा, मोल भिन्न के, मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको भी हटा दो तो क्या आ जाएगा, KH आ जाएगा, X आ जाएगा। बस दो फॉर्मूले किसने देते, हेनरी ने। और एक ही लाइन याद रखनी है कि जब किसी गैस में जब किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस डिसॉल्व करते हैं तो जितना ज्यादा प्रेशर देंगे वो गैस उतनी ही क्या होगी, डिसॉल्व होगी। क्लियर ये बात। उसके बाद उसने क्या बोला था, उसके बाद उसने सेकंड बात क्या बोली थी इतनी चीज होगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि KH की इकाई क्या होती है, तो ध्यान रखना जो प्रेशर की इकाई होती है आप KH की इकाई वही कर सकते हो, बार, पास्कल, टोर, mmHg, कोई सी भी। KH की इकाई आपको याद रखनी है, अपने RBSc में पूछी जाती है। फिर बात आती है कि हेनरी नियम की शर्तें क्या है, मतलब यह है किस किस शर्त पे फॉलो होता है। तो फर्स्ट, यह केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है, केवल आइडियल सॉल्यूशन पे क्या होगा, हेनरी लॉ लगेगा। यह केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है, आइडियल सॉल्यूशन पे लगेगा। यह नियम केवल लो टेम्परेचर पे फॉलो होता है, मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, यह ध्यान रखना, तो ये रूल फॉलो होगा। और थर्ड पॉइंट इसने क्या बोला था, आइडियल सॉल्यूशन हो गया, लो टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और एक इसने ये बोला था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ये रूल फॉलो होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब तनु विलयनों पे ये नियम क्या होता है, लागू होता है। तो ये था आपका हेनरी लॉ। फिर आपसे पूछा जाता है हेनरी लॉ के उपयोग बताओ, यूज बताओ। भाई यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहले आप बताओगे कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस भरते हैं, वो किस रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। सेकंड आप बताओगे एनोक्सिया, ये इंपॉर्टेंट है, RBSc में क्वेश्चन आया हुआ है। एनोक्सिया ये सिर्फ सुनने वाला है भाई, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह की बीमारी मान लो, चाहे कमी मान लो, होता कुछ ही नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर एनोक्सिया की एक बीमारी हो सकती है। होता क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों पे वायु दाब क्या होता है, कम होता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है ठंड के कारण। अब सांस लेने में दिक्कत होगी तो नसों पर जोर पड़ेगा, नसों पर जोर पड़ेगा तो बंदे में कोई ना कोई कमी होगी। तो ये कहा जाता है कि पहाड़ी जो लोग होते हैं उनको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनके शरीर की ग्रोथ ढंग से नहीं होती, जिसके कारण वो शरीर में बौने रह जाते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं वो मंदबुद्धि पैदा होते हैं। इसी बीमारी को क्या नाम दे दिया, एनोक्सिया। तो आपसे पूछा जाता है एनोक्सिया क्या होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है एठन, बैंड क्या होता है। ये क्वेश्चन भी RBSc में पूछा हुआ है। एठन
बैंड क्या होता है, जिसको आप नाड़ पे नाड़ चढ़ना बोलते हो वो वाली बात। बैंड क्या होता है, ऐंठन क्या होता है। तो देखो पहले जमाने में क्या होता था कि गोताखोर होते थे जो जितने भी समुद्र के अंदर तैराक जाते थे वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में भरते थे। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते थे ना उसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी होती थी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी अक्रिय गैस है, नोबल गैस की तरह बिहेव करती है। हाँ, अंकल चिप्स वगैरह में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन ही होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस का काम क्या होता है, ये सिर्फ उस सिलेंडर को हल्का बना के रखती है और ऑक्सीजन बंदे को देती है। अब इसमें दिक्कत क्या होती थी कि बंदा जब समुद्र के अंदर जाता था तो पानी का प्रेशर पड़ता था तो उसकी नसों के ऊपर क्या होता था, दबाव लगता था। दबाव लगने से ना शरीर के अंदर ऑक्सीजन के साथ क्या चलेगी, नाइट्रोजन भी चलेगी। अब नाइट्रोजन क्या होती है, ब्लड के साथ थोड़ी बहुत रिएक्ट कर जाती है। रिएक्ट करती है तो जब बंदा बाहर आता है, पानी से बाहर आता है, तो वाष्प दाब क्या, प्रेशर क्या हो गया, बंदे पे कम हो गया। जो जैसे पानी के ऊपर आएगा, प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा कि सारी ऑक्सीजन जो शरीर में ली थी वो वापस बाहर निकलना चाहेगी CO2 की फॉर्म में। उस ऑक्सीजन के साथ N2 भी वापस बाहर निकलना चाहेगी। अब दिक्कत क्या होती है कि ये N2 जब बाहर निकलती है, ठीक है, तो अपनी नसों के अंदर है ना एयर बबल बन जाते हैं, वायु के बुलबुले बन जाते हैं। उस एयर बबल के कारण या तो हो सकता है, अगर वो एयर बबल ज्यादा बन गए तो सीधा अटैक भी आ सकता है, या फिर बैंड आना शुरू हो जाता है, ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये ऐंठन इतनी ज्यादा आती है क्योंकि समुद्र का पानी क्या है, खारा पानी है, खारे पानी में ऐंठन और ज्यादा आएगी। अब ऐंठन ज्यादा आती है तो दिक्कत ये हो जाती है कि उस बंदे की उस ऐंठन के कारण भी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए बैंड क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसका उपाय पूछा जाए कि भाई इसका उपाय क्या है, तो उपाय ये है कि आज के टाइम में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि समुद्र गोताखोर होते हैं वो हीलियम गैस का उपयोग क्यों करते हैं, तो आप ये बताओगे अक्रिय गैस है, ये ब्लड के साथ रिएक्ट नहीं करती, जैसे नाइट्रोजन कर जाती है ये रिएक्ट नहीं करती। ये आपका हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, सिर्फ थ्योरी का ही है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपके पास में एक दो क्वेश्चन और हैं आपके नोट्स में, आप देखोगे। एक तो है स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसको बोलते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन जो सेंड करे हैं उनमें आप देख लेना, नाम देख लो। स्थिर क्वाथी, हिंदी में देखो स्थिर क्वाथी, स्थिर है बॉइलिंग पॉइंट, क्वाथी का मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऐसे सॉल्यूशन का मिक्सचर, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन का मिक्सचर जिनको आपस में जब आपने मिलाया तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं आया, उनको हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। आपके नोट्स में 3-4 लाइनें लिखी है, उसको पढ़ लेना, सिर्फ यही चीज लिखी होगी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकते हैं। तो देखो, जिस मॉलिक्यूल में, जिस अणु के अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, कणों की संख्या का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बोल दो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा उसका वांट ऑफ गुणांक होगा, वांट ऑफ फैक्टर होगा, और उतना ही कम उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो आपके नोट्स की लास्ट लाइन है, वो लाइन क्या है कि NaCl, CaCO3, CaCl2, Al2SO4 थ्राइस और यूरिया, इनको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, या इनको वांट ऑफ गुणांक के, वांट ऑफ फैक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, या इनको मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखो NaCl टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिलेंगे, 2, ठीक है। CaCO3 टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिलेंगे, 2, ठीक है, ठीक। और 2 वाला एक ही कंपाउंड लो, एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। CaCl2 होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल 3 देगा, Al2SO4 थ्राइस होगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल आपको देगा 5, और यूरिया आपको नंबर ऑफ पार्टिकल देगा 0, मतलब प्लस माइनस नहीं बनेगा इससे, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यूरिया का, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 0 है। उससे ज्यादा NaCl का, उससे ज्यादा CaCl2 का, उससे ज्यादा Al2SO4 थ्राइस का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिटकरी का फॉर्मूला लिख दूं और आपसे पूछूं बताओ भाई किसका ज्यादा होगा, तो फिटकरी में और ज्यादा, क्योंकि उसके टूटने पे 8 पार्टिकल मिलते हैं, 8 आयन मिलते हैं, इसलिए। तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये ही हो गया वांट ऑफ गुणांक का ऑर्डर,
ठीक है भाई, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वान टॉप गुणांक ज्यादा है। अब आपसे पूछे मेल्टिंग पॉइंट बताओ तो इसका उल्टा लिख दो, Al2SO4 का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम, ठीक है, CaCl2 का उससे ज्यादा, NaCl का उससे ज्यादा और यूरिया का सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चों, ये लो, ये आपका लेसन हो गया खत्म। नेक्स्ट लेसन अपन शुरू करेंगे डी और एफ ब्लॉक, आपके ग्रुप में उसके नोट्स आ जाएंगे डी और एफ ब्लॉक के, ठीक है। अभी हिंदी मीडियम में आ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के 1-2 दिन के अंदर आपको मिलेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। डी और एफ ब्लॉक भी पूरा थ्योरी का लेसन है, मैं समझाऊंगा ज्यादा, बोर्ड पे लिखाना कम करूंगा क्योंकि लेसन ही वैसा है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो बोर्ड पे बताना है वो बता देंगे, ठीक है।